गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ बिहार बोर्ड की हिंदी की जो मैथ्स की पाठ्य पुस्तक है उसका एक्सरसाइज 1.3 मैं लेकर आपके सामने हूँ। उसको मैं आप सॉल्व करूँगा, तो आप देखें। लेकिन उसको देखने के लिए, समझने के लिए आपका जागते रहना, सजग रहना ज़रूरी है। देखिए, कोई कुछ भी करे, लेकिन यदि हम सीखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कोई नहीं सिखा सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लो। याद रखो कि अगर आप कोशिश करेंगे तो जीत हासिल कर सकते हैं। जिसने पहले ही हथियार डाल दिया है, कोशिश ही करना छोड़ दिया, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। इस बात को याद रखिए। एक दोहा है, मुझे याद आ रहा है, जिन खो जा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। इसका अर्थ ये है, उस दोहे के माध्यम से जो इसके रचयिता हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जिन खो जा तिन पाइयाँ, मतलब जिसने कोशिश की उसने कुछ हासिल किया। और अगली पंक्ति है कि जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, कि जो पागल, जो मूर्ख डूबने से डरा, नदी में, समुद्र की गहराई में उतरने से डरा, तो किनारे पर ही बैठा रहेगा, उसको तो कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। जैसे ये माना जाता है कि सागर की गहराई में बहुत सारे रत्न हैं, तो जिसने डुबकी लगाई, खोजने की कोशिश की, कुछ पाने की कोशिश की, हो सकता है कि उसको मोती मिले, यानी सफलता मिली। और जो इस डर से किनारे पर बैठा रहा कि मैं डूब न जाऊं, तो उसको कहाँ से मोती मिल सकती है? आप सोच सकते हैं। सीधी सी बात है, यदि आप कोशिश करेंगे तो हासिल करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि यदि आप जी जान से लग गए हैं, जग गए हैं, सो नहीं रहे हैं, अपने समय को यूज़ कर रहे हैं, तो सफलता हासिल करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। और नहीं, यदि आप हथियार डाल दिए हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा ये आग्रह है कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सपने देखते हैं, तो सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते हैं। उसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। मैं आपके साथ हूँ। मुझसे जितना होगा पूरी कोशिश करूँगा कि मैं गणित संबंधी आपकी जो भी समस्या हो 9th-10th स्तर की, मैं उसका समाधान करूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास का। इसमें आप अपनी बुक में देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव में लिखना है और बताना है कि इसका प्रसार किस प्रकार का है, अर्थात शांत है अथवा अशांत है, अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो उसके लिए आप जानते हैं पहले से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ये है 36/100 36/100। इसका दशमलव निरूपण ज्ञात करना है। तो आप पिछली कक्षाओं में 6-7 की कक्षाओं में इस विधि को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि किस तरह से एक परिमेय संख्या को हम दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं भाग विधि से। तो हम भाग करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। सिंपल सी बात है। ये 36 है, 100 से इसको आप डिवाइड कीजिए। नहीं जा रहा है भाग इसमें, क्योंकि 36 100 से कम है, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, और तब यहाँ एक 0 हम अपने से डाल सकते हैं। तब हम देख रहे हैं कि 3 बार में 100 का भाग जा रहा है। यहाँ ये कट गया, एक 0 फिर अपने मन से डाल सकते हैं, तो अब 6 बार में जा रहा है, कट गया। यानी कि हम शेषफल के रूप में क्या प्राप्त कर लिए? 0 प्राप्त कर लिए। अर्थात कि इसका दशमलव निरूपण कैसा है? शांत है। ठीक है, हम प्राप्त कर लिए 0.36 में शेषफल यहाँ 0 है। 0 है तो 36/100 का दशमलव निरूपण
शांत है, शांत है। ठीक है, अब है अगला सवाल 1/11। 1/11 दूसरा 1/11 निसंदेह फिर अंश में हर का भाग करेंगे। यहाँ भी भाग नहीं जा रहा है तो 0.0 अभी भी नहीं जा रहा है तो 0 और 0 तो 11वां 99 यहाँ 1। ठीक है, 1 0 अपने मर्जी से डाल सकते हैं, फिर भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ 1 0 और यहाँ 1 0, 11वां 99, फिर शेषफल एक ही प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात कि अब यहाँ हम आगे करते जाएंगे तो हर बार 9 बार में 9 बार में भाग जाएगा और शेष के रूप में 1 प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ डॉट 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 दे सकते हैं। अर्थात इसका जो है जो दशमलव निरूपण है अशांत पुनरावर्ती, अशांत अनवसानी पुनरावर्ती, अशांत अनवसानी पुनरावर्ती है। ठीक है, आप यहाँ देखिए ठीक से 1 में 11 का भाग करना है, 0 यहाँ 1 0 भाग नहीं लग रहा है, 10 है, 11 से छोटा हो रहा है तो फिर हम 1 0 यहाँ रख करके यहाँ रख सकते हैं। तो 11वां 99 9 बार में जाएगा, शेष बचेगा यहाँ 1। तो फिर 1 0 डालेंगे अपनी मर्जी से, फिर भी भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ 1 0 डाल करके फिर 1 0 यहाँ बिठा सकते हैं, फिर 11वां 99 फिर आया तो फिर 09 आते जाएगा। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इतना का बराबर 0.09 के ऊपर बार, ये दोनों मतलब कि 09 ही आगे आता जाएगा। ये हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 1 का तीसरा। तीसरा क्या है? 4.1/8। 1/8 ये मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको पहले हम सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। उसके लिए तरीका ये होता है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 8 चौक 32 और 1 33/8 प्राप्त हुआ हमें 33/8। अब हमें इसका दशमलव निरूपण ज्ञात करना है तो 33 में हम 8 का भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भाग लग रहा है कितनी बार में? 4 बार में। 8 चौक 32, 1 कट गया, अब नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव और यहाँ 0 दे सकते हैं, 1 बार में लगेगा। 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 1 0 डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। 8 दूनी के 16, यहाँ बचता है 4। ठीक है, 1 0 अपनी मर्जी से डाल सकते हैं और ये हुआ 40, शेषफल 0। शेषफल हम 0 प्राप्त कर लिए तो 4.125 इसका उत्तर हुआ। और इसका दशमलव निरूपण किस प्रकार का है? शांत है। ठीक है, क्लियर हुआ। 4.1/8 को हम लिख सकते हैं 33/8। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप वीडियो फिर से चला करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका तरीका है कि 4 और 8 का इसका मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये 8 चौक 32 होगा और 1 33/8। और 33/8 का दशमलव निरूपण हमने ज्ञात किया तो हम पाते हैं कि ये शांत है और इसका दशमलव में होगा वैल्यू 4.125। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखेंगे अब। फोर नंबर में है आपका 3/13। 3/13 तो 13 से 3 में मतलब कि अंश में हर का भाग करेंगे। देखना है कि 3 छोटी संख्या है 13 से तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 और दशमलव यहाँ 1 0 2 बार में जा रहा है। 13 दूनी 26, यहाँ प्राप्त हुआ 4, ये कट गया। फिर 1 0 अपनी मर्जी से डाल सकते हैं 3 बार में। 33 39 आया 1 कट गया। ठीक है, अब 1 0 अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, भाग नहीं लग रहा है तो 1 0 और 1 0। 13 7 91 कितना आया यहाँ 9। ठीक है, तो 1 0 अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, फिर 6 बार में जाएगा। 13 6 78, यहाँ आता है 2
और ये बचेगा 1, 1 हासिल 10 में से हट गया 2, 8 में से हट गया 1, ठीक है। और एक 0 यहाँ भी। तो 13 17 हाथ से। तो यहाँ देखते हैं कि शेषफल प्राप्त हो रहा है हमें 3। शेषफल के रूप में हमें मिला 3। तो यहाँ भी 3 था, ठीक है। फिर हम आ गए 3 पर। इसका मतलब ये कि इन सारे अंकों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब ये कि इसका दशमलव निरूपण जो है अशांत है, अशांत अनवसानी पुनरावृत्ति। एक ही संख्या रिपीट हो रही है बार बार, इसलिए पुनरावृत्ति है, ठीक है। चलिए 5th नंबर देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है? 5वां में है 2/11। 2/11। फिर वही क्रिया करेंगे, ठीक है। एक बार में जाएगा 9 0 11 8 88, यहाँ बचता है 2, कट गया। फिर 0 एक बार में 11 9 0 11 8 88, शेषफल 2। देखिए यहाँ भी 2 था, फिर यहाँ शेषफल 2 प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ 1 8 1 8 आते जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी है अशांत अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। ये इसका वैल्यू है 1 8 1 8। और ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप 0.18 के ऊपर बार। अशांत अनवसानी पुनरावृत्ति, इसका भी दशमलव निरूपण है। अब है 6ठा सवाल है 329/400। तीन 329/400। तो 329 में हम 400 का भाग करेंगे, नहीं जाएगा तो 0 और यहाँ 1 0, ये 3290। तो 8 बार में जा रहा है, 4 8 3200। यहाँ प्राप्त होता है हमें 90, ये कट गया। 1 0 अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। 4 दूनी के 800, ठीक है। यहाँ 1 प्राप्त हुआ, नहीं जाएगा। 0 800 2, 1 0 अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। 4 5 20, 2000 कट गया। यहाँ शेषफल हम 0 प्राप्त कर लिए, अर्थात कि इसका दशमलव निरूपण क्या है? शांत है। और यह है आंसर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप ध्यान से वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आता है आप फिर से रिपीट कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आए, और आपसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप 6th 7th 8th 9th तक पढ़ के आए हैं। जो प्रोसेस है ये सब, तो ये जो क्रियाएं हैं वो निचली कक्षाओं में ही सीख लेना है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो इस तरह से हम कर रहे हैं कि आप फिर से सीख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर वैल्यू दिया हुआ है। आप नोटबुक में क्वेश्चन देखिए, नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वहाँ दिया गया है कि 1/7 बराबर 0.14285 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे?
ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 1/7 बराबर दिया हुआ है, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1/7 बराबर 0.014 1428 142857 के ऊपर बार 142857 ये है, ठीक है। ये मान दिया हुआ है, इतना बराबर इतना होता है, हम भाग करके इसको ज्ञात कर सकते हैं कि इतना होता है और ये संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है। हमें बिना भाग दिए बताना है कि 2/7 को 3/7 को का वैल्यू कितना होगा। तो हम लेते हैं यहाँ 2/7। 2/7 को आप ध्यान दीजिए कि हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। और हमें 1/7 का वैल्यू दशमलव में प्राप्त है, ये जो है वैल्यू है उसका। तो इस वैल्यू का 2 से गुणा करके हम 2/7 का मान ज्ञात कर सकते हैं एकदम आसानी से। 2 गुना 8 5 7, बस ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए केवल इसमें। ये हुआ, ये आंसर है 285714। ठीक है। इस तरह से 3/7, 3/7, तो 3/7 को भी हम 1/7 लिख सकते हैं। 3 है तो 3 इंटू और 1/7 का ये जो वैल्यू है वो 0.142857, बस फिर से आपको इस 3 से इस संख्या में गुणा कर देना है और कुछ नहीं। हमें ये संख्या प्राप्त हुआ, ये आंसर है। गुना एक बार आप चेक कर लीजिए। फोर टू एट फाइव सेवन वन 428571, ठीक है। अब है 4/7, तो ठीक यही प्रक्रिया फिर से करेंगे हम। 4 × 1/7 लिख सकते हैं, या 4/7 है तो 4/7 को 4 × 1/7 लिख सकते हैं। और फिर 4 × फिर वही 1/7 का जो ये वैल्यू है वही रखेंगे 142857, ठीक है। 4 से इसमें गुना करके लिख देना है बस। ये हुआ 571428, ठीक है। अब हम लिखेंगे ये 5/7, 5/7 को भी 5 × 1/7, 5 गुना 1/7 के रूप में लिख सकते हैं। 5 और 1 का गुना करके हम 5/7 प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर यहाँ भी वही काम करेंगे हम। वन बाई सेवन का जो ये वैल्यू है 142857, बस फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। सेवन 14285, ठीक है, ये भी हो गया। अब है 6/7, तो 6 × 1/7 लिख सकते हैं इसको इस तरफ। फिर 6 गुना 0.142857, इस तरह से लिख करके 6 से इसमें गुना कर देंगे, फिर प्राप्त कर लेंगे हम।
गुना ही कर रहे हैं, हम 6 से इस संख्या में गुना कर रहे हैं। ये प्राप्त करते हैं आंसर 857142 हो गया। हमने गिना भाग किए 1/7 का जो वैल्यू दिया गया है उसकी सहायता से हम 2/7 को, 3/7 को, 4/7 को और 5/7 और 6/7 के दशमलव में क्या मान क्या होगा बता दिया हमने। ठीक हो गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है, अर्थात वो परिमेय संख्या की परिभाषा है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। उसमें से पहला जो सवाल है, आप ध्यान रखिए जब भी वीडियो देखते हैं अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको आप अपने साथ रखें और नोटबुक भी अपने साथ रखें, बुक से क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है। पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, ये इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो हम देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 6 के ऊपर रेखनी का मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं इसको, माना कि x बराबर 0.666 है, इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर हम पाते हैं, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो समीकरण है इसलिए दोनों पक्ष में, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, दोनों में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 10 × x = 0.666 × 10। तो हम पाते हैं 10x बराबर 6.666 इस तरह से, और ये हो गया समीकरण 2। आप ये जानते होंगे, गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा, आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक। अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 ये है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो हम 0.666 लिखें, 0.666, 3 ही 6 है, यहाँ 4 6 कहाँ से आ गया। हमने पहले बताया कि यहाँ पर ये बार का मतलब कि यहाँ अनगिनत 6 हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार जितनी चाहे उतनी 6 ले सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, और समीकरण 1 था ये, इसको घटाएंगे हम तो यहाँ हम पाते हैं 9x, और इसमें से 6, मतलब ये कि 9x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/9। ये देखते हैं कि 3 से कटने वाली संख्या है, दोनों परिमेय संख्या, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, हम पाते हैं 2/3। यही हमारा आंसर है। हमने 0.6 के ऊपर बार का ये परिमेय संख्या के रूप में इसको बदल दिया, आंसर प्राप्त किया 2/3। यही प्रोसेस है, ऐसे ही करेंगे और ईजी है, कुछ खास नहीं है, ध्यान देना है आपको, एकदम आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.47, 7 के ऊपर बार है, ठीक है।
7, ठीक है। तो हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है, इसलिए 7 रिपीट हो रही है। 7 जो संख्या 7 वो बार बार आ रही है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से फिर पहले जैसा कि उसमें किया था, माना कि x बराबर 0.4777, इस तरह से ये हुआ समीकरण 1। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है कि चूँकि यहाँ जो है शतांश, ठीक है, 1/100 वाले प्लेस के ऊपर बार है, तो इसको सीधे सीधे हम 100 से गुणा नहीं कर सकते हैं। इस समीकरण 1 को पहले 10 से गुणा करेंगे। लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर गुणा करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा 4.777। ये हो गया समीकरण 2। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि अब अगर इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो इधर तो हम 9x प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त करना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, समीकरण 1 ही है, उसमें 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 100x, और इधर करेंगे तो आ जाएगा 47.777। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब हम समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे तो हम पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम समीकरण 3 में से पुनः समीकरण 3 - 2 शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। आप समझ गए, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ है 100x बराबर 47.777, ठीक है। और दूसरा समीकरण था 10x बराबर 4.777, इस तरह से। अब इसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पाते हैं 90x, यहाँ आता है हमारा 43.00, अर्थात ये कि 90x बराबर 43/43, ठीक है। और इसको फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 43/90। ये हुआ आंसर, हमने दिखा दिया, ठीक है। 43/90 ये प्रोसेस है दूसरे को करने के लिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको 0.001 और तीनों पर बार है। 0.001 तीनों पर बार है, ठीक है। ये भी आसान है। इसका मतलब ये होता है कि हम 0.001 001 001 जितनी बार चाहें लिख सकते हैं, डॉट डॉट। और मान लेंगे, इस चीज़ को हम मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.001 001 001, और ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ चूँकि तीनों अंकों पर दशमलव के बाद की तीनों संख्याओं के ऊपर बार है, इसलिए हम इस संख्या को सीधे सीधे, इस समीकरण को सीधे सीधे 1000 से गुणा करेंगे। अब समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1000x प्लस यहाँ 0.3 अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1.001 001
0 0 1 हम लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 2। पुनः समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे तो लिखेंगे 1000x बराबर 1.001 001 001, ठीक है। और यहाँ था x बराबर 0.001 001 001, ठीक। इसको घटा दीजिए आप। तो यहाँ हम पाते हैं 999 x बराबर 1.0000, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 999 x बराबर 1, दैट इज x बराबर 1/999। ये होना चाहिए आंसर। 0.001 को हम परमीय संख्या 1/999 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब है, ये क्लियर हुआ आपको? बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं। देखने से लगता है कि कैसे लिखेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। 0.9999, ठीक है। देखते हैं, पहले इसको हम परमीय संख्या के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त करें, तब हमें पता चलेगा कि आश्चर्यचकित होने वाली जैसी बात क्या है, ठीक है। तो हम लेते हैं सवाल को। 0.9999, 5 ही 9 है, 3 2 5, 5 9 है, ठीक है। ये है, तो मान लेते हैं यहाँ पे। फिर वही काम करेंगे जो काम हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में किया है, फिर वही काम करेंगे। माना कि x बराबर 0.99, ये इस तरह से, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर ठीक है, हम पाते हैं 10x बराबर 9.999, इस तरह से हम पाते हैं। ये हुआ समीकरण 2। आप जरा यहाँ हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि कब 10 से गुणा करेंगे, कब 100 से गुणा करेंगे, कब 1000 से गुणा करेंगे। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर यहाँ एक ही संख्या रिपीट हो रही है, यानी दशांश जो है 10वां हिस्सा 1/10 प्लेस वाला अंक अगर रिपीट हो रहा है तो उसमें केवल 10 का ही गुणा करेंगे। अगर पहली और दूसरी, जैसे दशमलव के बाद की, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस सवाल को नहीं क्वेश्चन हल कर रहे हैं, अभी एक आपको क्लियर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 47, अगर यहाँ दोनों पर बार होता तो इसको हम सीधा जैसे इसके बराबर 0.474747 इस तरह से लिख सकते थे और x बराबर इतना मान सकते थे, ठीक है। इसमें सीधे 100 का गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ दशांश और शतांश दोनों ही अंकों पर बार है, तो इसमें सीधे 100 का गुना करेंगे, समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। फिर समीकरण 2 में से एक को घटा करके हम प्राप्त कर लेंगे, उसको परिमेय संख्या के रूप में कर पाएंगे। लेकिन यहाँ था क्या कि अगर इस पर है, केवल शतांश पर है, तो पहले 10 से गुना करना पड़ेगा, फिर 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई और संख्या है और तीनों पर बार है तो सीधा 1000 से गुना करना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ध्यान दीजिए कि अब यहाँ 2 नहीं, केवल 5 पर है, 1/1000 में भाग के वाले अंक के ऊपर बार है, यानी यहाँ केवल 5 ही रिपीट होता है अगर, तो पहले मुझे लगता है कि 100 से फिर 1000 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हम प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको समझ लीजिए आप, इस तरह से इसको हल करेंगे। अब यहाँ हम समीकरण 2 प्राप्त कर चुके हैं, तो अब
समीकरण 2 घटाव समीकरण 1, 2 में से 1 को घटाएंगे, 10x बराबर 9.999 ये, और पहला समीकरण था x बराबर 0.9999, इसको घटाएंगे तो यहाँ हम पाते हैं 9x और यहाँ भी पाते हैं 9.00 ये, तो यहाँ होता है x बराबर 9/9। आप जानते हैं 9 के बाद केवल 0 है दशमलव के बाद, तो इन शून्य का कोई वैल्यू नहीं, ये संख्या 9 है, तो 9/9 अर्थात 1, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 प्राप्त करेंगे। हाँ देखिए प्रश्न में था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? संख्या तो थी 0.99999, परिमेय संख्या के रूप में हमने प्राप्त किया 1, तो थोड़ा सा लग रहा है कि आश्चर्यचकित है, उत्तर से आश्चर्यचकित होना चाहिए, लेकिन यदि इसके वैल्यू पर हम ध्यान दें तो समझ में आएगा कि ये जो संख्या है और अभी भी डॉटेड है, तो ये 1 के बहुत ही करीब है, एकदम करीब है, इतना करीब कि वो उसको 1 ही मानना पड़ेगा, 1 ही मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आश्चर्यचकित जैसी होने वाली कोई बात नहीं है, इसका वैल्यू समझना चाहिए। ठीक है, ये 1 के काफ़ी नज़दीक। ओके, तो हमने इसको इस तरह से कर लिया, ये है आंसर इसका, परिमेय संख्या के रूप में हमने प्राप्त कर लिया, इसको p/q के रूप में लिख दिया, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, जहाँ ये p और ये q दोनों है और q 0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के रूप में हमने लिख दिया। क्लियर? तो अभी इसमें कौन 5, 6, 7, 8, 9 सवाल बाकी हैं, 4 तक हमने हल किया। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो के साथ अगले क्वेश्चन और अगले वीडियो 1.3 के 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन नंबर के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे और कोशिश करेंगे कि उसका क्लियर कंसेप्ट दें आपको और 100% सॉल्यूशन दें। ठीक है बच्चों, अगर आपको ठीक लग रहा है, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यदि आप समझ पा रहे हैं तो कृपया मेरे ऊपर ज़रा एक एहसान कीजिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखें, उन्हें लाभ हो, और आपके लाभ के साथ साथ मुझे भी लाभ हो और मुझे खुशी भी बहुत प्राप्त होगी। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।